देख लो इसमें समतल कुंडली का स्वप्रेरकत्व। तो पहली बात एकदम ध्यान सुनना, एकदम कैसे इसमें हम निकालेंगे समतल कुंडली के लिए। समतल कुंडली हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, कुछ इस प्रकार की होती है। अगर आर त्रिज्या उसमें है तो लोग के लिए आर त्रिज्या अगर हो तो चुंबकीय क्षेत्र क्या उत्पन्न करती है, बी बराबर उत्पन्न करती है म्यू जीरो एन आई अपान 2r। पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? एन आई होता है यहाँ पर म्यू जीरो एन आई बाई क्या होता है 2r होता है चुंबकीय क्षेत्र। फिलहाल अब हमें देखो क्या निकालना है इसमें। पहले ये पकड़ो क्या निकालना है, स्वप्रेरकत्व। स्वप्रेरकत्व बराबर हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है बराबर एन फाई फ्लक्स ग्रंथि का अपान क्या पढ़ा है आई। यही पढ़ा था कि जो फ्लक्स ग्रंथिका होती है वो धारा आई की क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है। इसको हटा देते तो ये आता था एल आई, तो यहाँ से एल बराबर क्या हो जाएगा आई, यहाँ गुणे में है, इधर आएगा तो भागे। यही है कि नहीं है? ध्यान देखो, यही होता है स्वप्रेरकत्व बराबर होता है एन फाई बाई आई। हमें किसके लिए निकालना है, हमें निकालना है इसको समतल कुंडली के लिए। यहाँ समतल कुंडली के लिए क्या अलग से निकलेगा, ध्यान सुनना। यहाँ पे दिया है फाई, फाई बराबर क्या होता है बी ए। फाई बराबर क्या होता है बी ए होता है ना बी ए कोस थीटा। वो तो समतल कुंडली है, 90 अंश से हमेशा बनेगा, तो बी ए हो गया। यहाँ पर बी समतल कुंडली के लिए क्या होता है म्यू जीरो एन बाई 2r होता है। और क्षेत्रफल कितना होगा समतल कुंडली का, ऐसे वृत्ताकार होती है, पाई आर स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? ठीक है, एक बार तेजी फिर से देखो। हम जानते हैं कि एल बराबर होता है एन फाई बाई आई। तो अगर हमें क्या करना है, हमें समतल कुंडली के लिए निकालना, तो फाई बराबर हम जानते हैं क्या होता है बी ए। तो हमें समतल कुंडली के लिए बी निकालना होगा। समतल कुंडली अगर वृत्ताकार है तो ए बराबर पाई आर स्क्वायर होगा, बी बराबर क्या होगा पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। बचा बी, बी बराबर क्या होता है समतल कुंडली के लिए, अगर एन फेरे वाली समतल कुंडली है जिसमें आई धारा बह रही है, उसकी त्रिज्या स्मॉल आर है, तो क्या होता है म्यू जीरो एन आई बाई 2r होता है। हम लोग पीछे पढ़े हैं। यही b का मान यहाँ रख देंगे, a का मान क्या रख देंगे पाई आर स्क्वायर रख देंगे। तो एक r से एक r क्या होगा हमारा कट जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हमारा मान कितना तब आएगा, ये मान हो जाएगा म्यू जीरो, पाई को इधर आगे कर लो, म्यू जीरो पाई एन आई, ठीक है, एन आई आर, आर भी बचेगा ना, एन आई आर अपान 2 बचेगा, ठीक है। यहाँ पे पाई आर से गुणा हो जाएगा, आगे पीछे कैसे भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। म्यू जो है एन आई पाई आर भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख लो। ये बच जाएगा हमारा म्यू जीरो एन आई बाई 2 है, और यहाँ बचेगा पाई आर। बचा कि नहीं बचा? अब आ जाओ, हम जानते हैं स्वप्रेरकत्व बराबर यही होता है, तो यहाँ मान रख दो, जो जाएगा एन बटे आई। फाई का मान रख दो, फाई का मान कितना आया है, फाई का मान आ गया म्यू जीरो एन आई बाई 2 इंटू पाई आर हो गया, ठीक है। अब यहाँ देख लो एन स्क्वायर आई से आई क्या हो गया कट गया। कांस्टेंट को पहले कर लो, कांस्टेंट क्या करो पहले कर लो। जैसे यहाँ पर बचा क्या है म्यू जीरो बाई 2, ये तो कांस्टेंट है, पाई भी क्या है यहाँ कांस्टेंट है, पाई को भी यही कर लो। उसके बाद क्या बचा हमारा, ये हो गया एन स्क्वायर आर, एन स्क्वायर क्या हो गया आर। और कुछ बचा क्या नहीं, इतना आएगा। इसका मात्रा क्या होता है एनर्जी, अगर सब कुछ एम्पियर्स में है तो यही आता है, ठीक है। अगर हम समतल कुंडली के लिए स्वप्रेरकत्व निकालते हैं तो स्वप्रेरकत्व का सूत्र होता है एन फाई बाई आई, तो हमें फाई निकालना होगा। अगर समतल कुंडली में आई धारा बह रही है एन फेरे तो हमें निकालना होगा फाई। फाई मतलब थोड़ा उल्टा दिमाग मिलाओ, फाई बराबर निकालना हमें क्या है बी ए। समतल कुंडली है वृत्ताकार होगी, ए बराबर पाई आर स्क्वायर लग जाएगा क्षेत्रफल। बी बराबर क्या होता है, अगर एन फेरे वाली कुंडली है, त्रिज्या स्मॉल आर है, और क्या है धारा आई बह रही है, तो होता है म्यू जीरो एन आई बाई 2r। बी बराबर होता है, यही बी का मान यहाँ रखकर फाई निकलेगा, फाई का मान यहाँ रख देंगे तो एल का मान हमारा निकल जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सिंपल सा। अब लगाना कैसे, लिखने का पैटर्न देख लो इसमें। सबसे पहले यही शुरू करेंगे, माना एन फेरों की स्मॉल आर त्रिज्या की कोई क्या है समतल कुंडली है, जिसमें आई धारा
प्रवाहित हो रही है। कितनी धारा प्रवाहित हो रही है? I धारा। अतः इस कुंडली के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, इस कुंडली में स्वयं के लिए उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र लिख देंगे यहाँ पे B बराबर चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र B बराबर क्या हो जाएगा? इतना हो गया। ठीक है, अब चुंबकीय क्षेत्र जब निकल गया तो हम क्या निकालेंगे? इस चुंबकीय इस कुंडली से, समतल कुंडली से बद्ध फ्लक्स निकालेंगे। समतल कुंडली से बद्ध फ्लक्स। ठीक है, फ्लक्स हमारा क्या हो जाएगा? फाई बराबर VA cos थीटा। ठीक है, हम बता दें कि यहाँ पे इनके बीच का कोण हमेशा क्या बनेगा? 0 अंशी बनता है, क्योंकि यहाँ पर ये हमारा देखो, यहाँ पे जो धारा उत्पन्न होती है, ये हमारा क्षेत्र जो होता है ऐसे ऊपर की ओर होगा, चुंबकीय क्षेत्र भी इधर ही प्राप्त होता है, क्षेत्रफल के अनुरूप ही बनता है। क्योंकि पेचकस का अगर नियम लगाते हो, मान लो धारा ऐसे घूम रही है, देखो धारा ऐसे घूम रही है, क्या समझना? तो हम क्षेत्रफल भी निकालने के लिए पेचकस के नियम का ही प्रयोग करते हैं, और चुंबकीय क्षेत्र भी निकालने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? पेचकस का। तो दोनों की दिशा एक ही बनेगी, नहीं बनी ऊपर की ओर। मान लो धारा ऐसे जा रही है, तो ऐसे पेचकस अगर टाइट करोगे, नीचे से लगाओ, टाइट करोगे तो ऊपर की ओर जाएगा, ऊपर से चेक करोगे तो पेचकस ढीला होकर ऊपर ही जाएगा। दोनों की दिशा, क्षेत्रफल की भी दिशा ऊपर होगी, चुंबकीय क्षेत्र की भी दिशा कहाँ होगी? ऊपर की ओर होगी। तो हर हाल में दोनों समान दिशा मिलेंगे, तो तुमको दिखने की जरूरत नहीं है, सीधे लिखो। अब निकालो यहाँ से फाई फ्लक्स बराबर हो जाएगा BA, और यहाँ पे B का मान रख दो, A का मान पाई R स्क्वायर, यहाँ फाई निकल गया। अब निकालो यहाँ पे, अतः समतल कुंडली का स्वप्रेरकत्व, समतल कुंडली का स्वप्रेरकत्व L बराबर N फाई बटे I। फाई का मान सिंपल सामने रख दिया, कुछ भी कठिन करना नहीं, सीधे गुणा भाग करके यही आ जाएगा, कांस्टेंट को एक साथ कर लो, बस समझ आ गया। अब बताओ लिख, ठीक है, देख लो, समतल कुंडली की जगह अगर हमसे कह दे लंबी प्रणालिका, क्या कहते हैं? लंबी परिनालिका अगर कर दिया है नालिका, तो सेम अभी फिर से वही सवाल हम इसमें करने वाले। लंबी प्रणालिका का अगर कह दिया स्वप्रेरकत्व, तो हम जानते हैं कि स्वप्रेरकत्व का फार्मूला क्या होता है? L बराबर N फाई बाई क्या होता है? I होता है। ध्यान देखना है, अभी क्लियर हो जाएगा पूरा टॉपिक। ठीक है, अब यहाँ पे N फाई बाई क्या होता है? I होता है। तो हमें क्या चाहिए? फाई। ठीक है, फाई कैसे निकलता है? BA से। ये तो मान लो हम निकाल लेंगे, ठीक है, ये इसमें हम निकाल लेंगे, या फार्मूला A के रूप में ही निकाल लेंगे, लंबी प्रणालिका होगी तो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें क्या चाहिए? B। प्रणालिका के लिए क्या चाहिए? B। और प्रणालिका के लिए चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र होता है μ0 NI होता है, जहाँ स्मॉल n क्या है? स्मॉल n बार बताया हमने, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या है, या इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, कैपिटल N बटे क्या लिख सकते हैं? L। ये हो गया पूरे कुल फेरों की संख्या, और ये हो गई प्रणालिका की लंबाई। हम कह रहे हैं कि अगर हमारे पास मान लो थोड़े के लिए अगर 10 सेंटीमीटर लंबाई है, और 10 सेंटीमीटर लंबाई में मान लो अगर हमने 1000 फेरे बना दिए उसमें, ठीक है, तो बताओ 1 सेंटीमीटर हमने कितना बनाया? 100 फेरा बनाया कि नहीं बनाया? अगर 10 सेंटीमीटर में 1000 फेरे हुए, तो 10 सेंटीमीटर से भाग कर दिया अगर 1000 में हमने, तो 1 सेंटीमीटर हमने कितना बनाया? 100 फेरे। तो यहाँ पर अगर पूरे फेरों में लंबाई से भाग कर देंगे तो एकांक लंबाई में फेरों की संख्या निकल गई, निकल गई। तो यही बस यहाँ चेंज होगा, क्योंकि लंबी प्रणालिका के द्वारा उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, वह चुंबकीय क्षेत्र हमारा क्या होता है? B बराबर μ0 N बटे L I होता है। ठीक है, अभी बता रहे हैं इसकी भाषा। अब देखो तब बताओ यहाँ पे क्या बनेगा? यहाँ पे B का मान कितना आ गया? μ0 N I, कैपिटल I कर दे रहे हैं, कुछ भी मान सकते हैं अपने हिसाब से, बाई L, और A का मान A ही रहने दो, क्योंकि लंबी प्रणालिका जो होगी उसका क्षेत्रफल, ठीक है, त्रिज्या के रूप में भी रख सकते हैं, लेकिन यहाँ कोई त्रिज्या से कटने वाला मैटर नहीं है। ठीक है, पिछले में नीचे R था, इसलिए A का मान हमने पाई R स्क्वायर रखा, क्योंकि R से R कट जाएगा। यहाँ अगर पाई R स्क्वायर हम रख भी दें तो कटने वाला नहीं।
तो हम चाहे तो बाद में भी रख सकते हैं, इसको रहने दो। ये हो गया पूरा किसका मान है, ये बी का मान हो गया, ए का मान। अब सिंपल सा यही लेके आओ, इसको रख दो, ये है एन बटे आई, एन बटे क्या हो गया आई। उसके बाद इसको रखो गुणे, फाई का मान कितना आया है, फाई का मान हो गया म्यू जीरो एन आई अपान यल इंटू हो गया ए। आई से आई क्या हो गया, कट गया, क्या बचा, पूरे कांस्टेंट को पहले एक तरफ कर लो, कांस्टेंट है कौन, फिर म्यू जीरो ही तो है, जाएगा म्यू जीरो एन गुणे एन, ए भी एन, ए भी एन, कितना हो गया, एन स्क्वायर हो गया, ठीक है, क्या हो गया, एन स्क्वायर, और बटे में कौन है, यल, और यहाँ पे गुणे में भी कौन है, ए, यही हमारा सूत्र बन गया, म्यू जीरो एन स्क्वायर ए बाई यल, ठीक है। यहाँ में याद क्या करना, नया याद तो पहले से पढ़े हो तो याद होगा, तो कोई बात ही नहीं है। यहाँ में याद पता होना चाहिए, लंबी प्रणालिका के लिए चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र पता होना चाहिए। मान लो नहीं पता तो ठीक है, जान गए। अब आ जाओ इसकी भाषा कैसे बनेगी। हमने पहले भी कहा, पिछले में भी एक ट्रिक बताया, स्वप्रेरकत्व का सूत्र होता है एन फाई बाई आई। अब देखना ये है कि अब फाई इस प्रणालिका के लिए निकलेगा कैसे, तो फाई का एक ही सूत्र होता है, क्या होता है, बी ए कॉस थीटा होता है। यहाँ पे बी ए अगर लगाते हैं तो यहाँ पे ये देखना है कि यहाँ पे ए, तो मान लो ठीक है, लेकिन बी क्या निकलेगा लंबी प्रणालिका के लिए, तो बता दें। यहाँ सबसे पहले लिखोगे कि माना, ठीक है, माना स्मॉल एल लंबाई की क्या है, कोई प्रणालिका है, स्मॉल एल लंबाई की प्रणालिका जिसमें कितने फेरे हैं, कैपिटल एन फेरे हैं। अब सुनो, इसी बात को हम घुमा के लिख सकते हैं कि माना कैपिटल एन फेरों की कोई प्रणालिका है जिसकी लंबाई क्या है, यल है। बात वही, जैसे चाहे उसे लिख लो, तुम्हारे पर डिपेंड है। तब उसमें आई धारा क्या करने पर, प्रवाहित करने पर। लंबी प्रणालिका का मतलब बता दें, एक ऐसी प्रणालिका जिसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल लंबाई के अपेक्षा बहुत ही कम हो, या दूसरी भाषा हम कहें कि जो क्षेत्रफल है इसके अपेक्षा लंबाई क्या हो, बहुत ही अधिक हो, उसी को कहते हैं लंबी प्रणालिका, ठीक है। प्रणालिका ऐसे बेलनाकार ही मुख्यतः बनती है, आयताकार भी बन सकती है, ऐसे तार लपेट के बनाते हैं। इसका जो क्षेत्रफल होना चाहिए, अगर इस क्षेत्रफल की अपेक्षा प्रणालिका की लंबाई बहुत अधिक हो जाए तो उसी को कहते हैं लंबी प्रणालिका। तो यहाँ लिखोगे सिंपल सा, कुछ ज्यादा नहीं लिखना है, बस ऐसे लिखो कि माना कैपिटल एल लंबाई, एक मिनट, माना एल लंबाई की क्या है, एक लंबी प्रणालिका है जिसमें फेरों संख्या क्या है, कैपिटल एन है। अब इसको घुमा भी लिख सकते हो अपने हिसाब से। अब लिखोगे इसमें क्या प्रवाहित करने पे, आई धारा प्रवाहित करने पर इस प्रणालिका के लिए उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B बराबर क्या हो जाएगा, एन म्यू जीरो एन आई बाई, समझा नहीं आ गया। अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो जहां, ठीक है, एन बटे एल क्या है, इक्वल टू स्मॉल एल, यानी क्या है, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या है, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। नहीं लिखोगे तभी चल जाएगा, ठीक है, एकांक लंबाई फेरों की क्या है, संख्या है, हो गया। अब जैसे भी निकला तुरंत आ जाओ, लिखोगे तो यहाँ पे लिखोगे अतः लंबी प्रणालिका से, अब यहाँ समतल को हटा दो, यहाँ लिखोगे लंबी प्रणालिका से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर क्या हो जाएगा, ये चूंकि ये भी वृत्ताकार ही होती है, बस इसकी क्षेत्रफल के अपेक्षा लंबाई अधिक हो गई। ध्यान सुनिए मेरी बात को। जैसे मान लो अगर हम यहाँ पे बड़ा सा क्षेत्रफल ले लें, बड़ा सा, जैसे मान लो एकदम ऐसे ले लें और इसमें फेरे कम लपेटे, तो यहाँ पे क्षेत्रफल अधिक होगा, लंबाई कम होगी। वो समतल कुंडली होगी, ऐसे रख दो, समतल होगी वो। लेकिन जब उसमें फेरे ज्यादा लपेट दो, लंबाई ज्यादा हो जाए, तो वो क्या हो जाएगी, लंबी प्रणालिका हो जाती है, और क्षेत्रफल क्या कर दो, कम। तो कुछ नहीं इसमें करना है, इसमें भी बी यही बनेगा, सीधे लिखोगे लंबी प्रणालिका से बंद चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर क्या हो गया, बी ए, और बी का मान कितना आया है, म्यू जीरो एन आई बाई एल है, और ए का मान ऐसे ही रख दो, क्योंकि अगर हम पाई आर स्क्वायर रखते भी हैं तो किसी से कटेगा नहीं, कटता तो हम रख भी देते, इसको छोड़ दो ऐसे ही। अब आ जाओ, इसके बाद लिखोगे अतः समतल कुंडली नहीं, अतः लंबी प्रणालिका, लंबी प्रणालिका का स्वप्रेरकत्व यल बराबर क्या होगा, सभी के लिए वही सूत्र है, एन फाई बाई आई। एन बटे आई को छोड़ दो, फाई का मान यही रख दो उठा के, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा म्यू जीरो एन आई
अपान यल इंटू ए, या इंटू ए अपान यल कर लो। आई से आई सिंपल सा कट गया, म्यू 0 बच गया, एन गुणे एन स्क्वायर हो गया, यहाँ पे हो गया ए और बटे में क्या बच गया यल, पूरे का बटा कर लो चाहे वैसे रन। कठिन है एकदम पिछले वाले की तरह है, केवल यहाँ पे समझना क्या यही अंतर, यही सूत्र चुंबकीय क्षेत्र का। ठीक है, क्लियर हो गया। यदि परिनालिका म्यू चुंबकशीलता के पदार्थ, एक काम करो पूरा भाषा बना के लिख लो ना, तो पूरा अच्छे से बना के लिख लो। यदि प्रणालिका म्यू चुंबकशीलता के पदार्थ के क्रोड पर लिपटी हो तो, क्रोड जानते हो नहीं जानते हो, ये तार हम जिस पे लपेटते हैं उसको क्या कहते हैं क्रोड। जैसे उस दिन हम बोल्ट का बना के लाए थे, बोल्ट नहीं नट पे लपेट के लाए थे ना, ठीक है, तो इसी को क्रोड कहते हैं। क्रोड पे अगर लिपटी हो तो कुंडली का, ये कुंडली प्रणालिका है ना, परिनालिका का स्वप्रेरकत्व तब क्या हो जाएगा, परिनालिका का स्वप्रेरकत्व एन इक्वल टू हो जाएगा म्यू एन स्क्वायर ए बाई यल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम बता दें इसमें हम लोग जो प्रयोग करते हैं, ये लंबी प्रणालिका में हमेशा बीच में कुछ ना कुछ प्रयोग किया था, नहीं तो कैसे लपेटा जाएगा उसको, बीच में कोई ना कोई पदार्थ प्रयोग करते हैं। अगर पदार्थ वालों ने कुछ प्रयोग कर दिया तो वहाँ पे हवा या निर्वात नहीं रह गया था, तो वो पदार्थ हो जाएगा। लोहा जैसे इस्तेमाल कर देते हैं, लोहा इस्तेमाल करने से अच्छा मिलता है, उसमें चुंबकीय क्षेत्र अच्छा बनेगा।